हेलो बच्चों। तो एल्डिहाइड और सीरीज में पार्ट 8 8वां भाग। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में बनाने की विधियां देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, अलग अलग तरीके से कि एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाए जाते हैं। एल्डिहाइड मतलब RCHO 1 डिग्री और कीटोन मतलब RCOR, ये कैसे बनाए जाएंगे उसी कड़ी में अगला पार्ट हम देख रहे हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन, एल्काइन, जेम डाइहैलाइड, ग्रिनार्ड अभिकर्मक। आज जो बात करने वाले हैं वो है अम्ल क्लोराइड से और दूसरा हिस्सा होगा एल्किल साइनाइड से। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसमें दो नेमिंग रिएक्शंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और साथ में दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से बनेंगे। अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अभी आपने देखा था ग्रिनार्ड अभिकर्मक में भी हम एसिड क्लोराइड के साथ RMgX की अपक्रिया करा करके वहाँ पर नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, बड़ी आसानी से हम कीटोन बना लेते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे स्पेशली हम ग्रिनार्ड अभिकर्मक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं RCOCl मतलब अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे और उससे कैसे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। इसके अंतर्गत एक बहुत ही फेमस नेमिंग रिएक्शन है जिसे नाम कहते हैं रोजेनमुंड अपचेन। क्या बोलते हैं? रोजेनमुंड अपचेन, द नेम ऑफ साइंटिस्ट रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, और एक दूसरा हिस्सा लेंगे एल्किल साइनाइड के साथ। एल्किल साइनाइड से हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस की। तो ये दोनों नेमिंग रिएक्शंस आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट इट। पहला हिस्सा देखो अब, अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड का मतलब क्या है बेटा? ये फर्स्ट पहले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अम्ल क्लोराइड का मतलब होता है RCOCl। कुछ बेसिक फैक्ट पहले समझिए और उसके बाद रिएक्शन का मेन हिस्सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखें। एसिड क्लोराइड, आप जानते हैं अम्ल क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH, उसी का ये डेरिवेटिव है। मतलब उसी को OH को हटा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? Cl। तो दैट पार्ट इज डेराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना जो पोर्शन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड से व्युत्पन्न हुआ है, इसीलिए नाम क्या रखा जाता है इसका? अम्ल क्लोराइड। अम्ल मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, उसी का व्युत्पन्न है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिड क्लोराइड। ठीक, अब इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं या इसका रिडक्शन अगर हम कराएं तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो आप जानते हैं क्या होगा? ये जो Cl है उसकी जगह पर ये हाइड्रोजन आ जाए और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बन जाएगा RCOH, RC डबल बॉन्ड H या RCHO जिसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? RCHO। ये क्या है? एल्डिहाइड। मतलब अगर आप अम्ल क्लोराइड के साथ इसका अपचयन करा दीजिए, अम्ल क्लोराइड के लिए इसका अपचयन करा दीजिए, तो अम्ल क्लोराइड के जब आप अपचयन कराएंगे तो Cl की जगह पर आ जाएगा H। क्या आएगा? H। तो RCO, C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा H, तो क्या मिल गया? एल्डिहाइड। अच्छा, इस प्रोसेस से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको कीटोन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको कीटोन नहीं मिलेगा ना। जैसे आप अपचयन करा रहे हो तो हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे तो Cl हटेगा तो H आएगा, यहाँ सिर्फ H आ सकता है, अर्थात इस रिएक्शन के थ्रू हम कीटोन नहीं प्राप्त करेंगे। ये अलग बात है कि हम आपको एक दूसरा मेथड बताएंगे अभी कि इस अम्ल क्लोराइड से हम कीटोन कैसे बना सकते हैं। दैट इज अनदर थिंग, वो अभी अलग डिस्कस कर लेंगे हम। लेकिन जो बेसिक रिएक्शन है अम्ल क्लोराइड का, तो अम्ल क्लोराइड के साथ अगर हम अम्ल क्लोराइड का अपचयन करा दें तो जो RCOCl है तो Cl की जगह पर आ जाएगा H और हमें क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्लियर? क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्लियर? अब एक हिस्सा और याद रखो, जब आप अपचयन कराते हैं तो जनरली होता क्या है, अगर आप प्रबल अपचायक का इस्तेमाल करें तो ये एल्डिहाइड है CHO, उस अपचायक, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर आप दोगे तो कोई ना कोई अपचायक यूज़ करोगे आप। ऑर्गेनिक में ही तो कराते हैं आप। अगर ऑक्सीकरण कराना है तो ऑक्सीकारक यूज़ करते हैं, अपचयन कराना है तो अपचायक यूज़ करेंगे। तो जो अपचायक हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, चूँकि अम्ल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड जा रहे हैं तो हमें थोड़ा प्रबल अपचायक चाहिए होता है, लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसा कुछ अपचायक चाहिए होता है। तो अगर आप अपचायक का इस्तेमाल करेंगे तो जो CHO वाला पोर्शन है, आप जानते हैं CHO वाला जो पोर्शन होता है इजी टू ऑक्सीडाइज एज वेल इजी टू रिड्यूस, मतलब आसानी से ये ऑक्सीकृत भी हो सकता है। CHO वाला पोर्शन बड़ी आसानी से ऑक्सीकृत भी हो सकता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। बड़ी आसानी से ऑक्सीजन आ जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आसानी से ये अपचयित भी हो सकता है। किसमें? प्राथमिक एल्कोहल में, CH2OH। तो आप जानते हैं CHO के अपचयन से क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री एल्कोहल।
CHO के अपचयन से क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। समझ गए। अब दूसरा हिस्सा देखो, ये है अम्ल क्लोराइड, इसका हम करा रहे हैं अपचयन, हम चाहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, हम इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते, मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल मिले, क्योंकि आज इस समय जो हमें बनाना है वास्तव में एल्डिहाइड बनाना है, ना कि 1 डिग्री एल्कोहल। तो अब हम करते क्या हैं, जो अपचायक पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उसके साथ कोई ऐसा अन्य पदार्थ डालते हैं जो उस अपचायक की क्षमता को कम कर दे, रिटार्ड कर दे। जो अपचायक पदार्थ है उसकी अपचायक क्षमता को कम कर दे, मतलब उत्प्रेरक विष का काम करेंगे, मतलब उत्प्रेरक विष इसमें डालेंगे जो उस प्रबल अपचायक की अपचायक क्षमता को कम कर देगा, जिससे अम्ल क्लोराइड से सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इसका पुनः अपचयन नहीं होगा, इस एल्डिहाइड का पुनः अपचयन नहीं होगा। क्लियर। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए रोजेनमुंड ने एक रिएक्शन दिया। ये रोजेनमुंड इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान रखिएगा इसे। रोजेनमुंड नाम के आधार पे ही पूछ लिया था टिप्पणी करके कि रोजेनमुंड अपचयन से आप क्या समझते हैं। तो बेसिक हिस्सा समझिए, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड, ठीक है बेटा, RCOCl, इसका हम अपचयन कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा एल्डिहाइड। लेकिन इस प्रोसेस में चूंकि एल्डिहाइड का अपचयन बड़ी आसानी से हो जाता है 1 डिग्री एल्कोहल में, तो उस अपचयन को रोकने के लिए हम उस अपचायक पदार्थ की क्षमता को कम करने वाले कुछ अन्य पदार्थ डालेंगे, ठीक है, जो कि उस अपचायक की क्षमता को कम कर देंगे, जिससे इस एल्डिहाइड का 1 डिग्री एल्कोहल में अपचयन नहीं होगा, सिर्फ एल्डिहाइड मिला रहेगा। तो हमें एज अ मेन प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर। आइए देखते हैं रोजेनमुंड क्या है। अम्ल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस द्वारा अपचयित कराने पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। मेन रिएक्शन देखो इसकी, फिर कंडीशन बताते हैं आपको। देखो जरा, ये है RCOCl अम्ल क्लोराइड, H2 गैस से रिएक्शन करा रहे हैं, और यहाँ पर पैलेडियम ये अपचायक है, BaSO4। एक खास बात है इस रिएक्शन में, वो स्टेटमेंट में नहीं लिखा है यहाँ पर जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो बॉयल्ड ज़ाइलिन होता है, मतलब उबलती हुई ज़ाइलिन लेते हैं हम, उबलती हुई ज़ाइलिन। ध्यान रखिएगा ये विलायक के तौर पे काम करता है, उबलती हुई ज़ाइलिन लेते हैं। ज़ाइलिन का मतलब क्या है, जब बेंजीन पर 2 बार क्या होता है बेटा, बेंजीन पर 2 बार CH3, अब वो आर्थोज़ाइलिन हो सकता है, आर्थोज़ाइलिन ये वाला CH3 यहाँ भेज दो तो मेटाज़ाइलिन, ये वाला CH3 यहाँ भेज दो तो पैराज़ाइलिन। ठीक है, बेंजीन पर 2 CH3 हो तो नाम क्या बोलेंगे, ज़ाइलिन। क्या नाम बोलेंगे, ज़ाइलिन। तो यहाँ पर ज़ाइलिन उबलती हुई ज़ाइलिन होती है एज अ सॉल्वेंट। इस कंडीशन में क्या क्या है, अम्ल क्लोराइड है, BaSO4 पर एड्जॉर्ब किया हुआ है पैलेडियम उत्प्रेरक, ये प्रबल अपचायक होता है वैसे ये अपचायक, और हाइड्रोजन गैस हमने पास कराई है, तो जहाँ Cl है वहाँ क्या आ जाएगा, H। देखो RCOH और प्लस HCl, हाइड्रोजन है ना H2, तो एक HCl एक यहाँ आ जाएगा, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, एल्डिहाइड। और ये क्या था, एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड। क्लियर। अब इसकी कुछ कंडीशन देखो, यहाँ पर अगर हम H लगाएं, अगर हम H लगाएं HCOCl, तो चूंकि ये रूम टेम्परेचर पे अस्थायी होता है ये, इसीलिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ये कंडीशन है, याद रखेंगे। रोजेनमुंड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्राप्त होता है, रोजेनमुंड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है ये रूम टेम्परेचर पे अस्थायी होता है। ठीक, तो ये अनस्टेबल एट RT, अनस्टेबल एट RT मीन्स रूम टेम्परेचर। क्लियर। अब R की जगह H मत रखो, अब की बार रखो CH3, तो CH3COCl, मतलब क्या हो गया, ये एसिड क्लोराइड। क्या हो गया बेटा, एसिड क्लोराइड। वैसे नाम लिखते हैं क्या इसका, एसिटिल क्लोराइड। इसका भी कराओ अपचयन, कंडीशन वही है, PD पैलेडियम बेरियम सल्फेट, उबलती हुई ज़ाइलिन, उबलती हुई ज़ाइलिन, बॉयल्ड ज़ाइलिन हो गई, जहाँ Cl वहाँ क्या लग जाएगा, H,
तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। नाम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। नाम क्या बेटा? एसिटल्डिहाइड। ये क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। समझ गए? तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। इस R की जगह यहाँ पर जो R है, यहाँ पर CH3 रख दो, C2H5 रख दो, कुछ भी रख दो, यहाँ पर अम्ल क्लोराइड हो जाएगा। अब चेन कराएंगे यहाँ पर, तो जहाँ Cl लिखा है वहाँ क्या आ जाएगा? H। तो इससे साफ दिख रहा है कि अगर Cl की जगह H आएगा तो मतलब कीटोन नहीं बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। अब इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं क्या? रोजेनमुंड अपचयन। रोजेनमुंड नाम है, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा है। इसकी कंडीशन देखो जरा, यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनो। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता है इस रिएक्शन के द्वारा। दूसरा हिस्सा क्या है? कीटोन नहीं बनेगा, RCOR ये भी नहीं बनता है, ठीक, कीटोन भी नहीं बनता है। अब इसके रिएक्शंस के बेसिक हिस्से समझो, यहाँ पर बेसिक हिस्सा समझो। यहाँ पर यहाँ जो BaSO4 है ना, BaSO4, ये BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष क्या करता है? उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक है। उत्प्रेरक यहाँ लिखा है BaSO4 पैलेडियम उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? उत्प्रेरक विष मतलब कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। कौन? BaSO4। किसके लिए? पैलेडियम के लिए। BaSO4 पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। हम बार बार बोल रहे हैं इसे, BaSO4 पैलेडियम के लिए क्या करता है? उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। ये उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक है, जिससे एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का 1 डिग्री एल्कोहल में अपचयन नहीं होता है, अपचयन नहीं होता है। मेरी बात समझ गए आप? यही जो हम बता रहे थे आपको कि अगर आप यहाँ अपचायक रखेंगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड का बड़ी आसानी से अपचयन भी हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल में। और इस सिनेरियो में हम नहीं चाहते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन हो, उसके लिए BaSO4 लिया हुआ है। BaSO4 जो है वो पैलेडियम की अपचायक क्षमता को कम कर देगा, रिटार्ड कर देगा। जब रिटार्ड कर देगा तो क्या हो जाएगा? जो पैलेडियम है वो सिर्फ अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक अपचयित करेगा, एल्कोहल में अपचयन इसका नहीं करेगा। क्लियर? तो BaSO4 पैलेडियम के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज अबाउट टू रोजेनमुंड रिएक्शन। हम एक तरीका और बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिए फिर से बेटा। इसमें यहां लिख देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पैलेडियम की अपचायक क्षमता कम की जाए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब नेमिंग रिएक्शन जो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा हट के है वो, अगर आप नेमिंग रिएक्शन लिख रहे हैं, मतलब रोजेनमुंड अपचयन आपसे पूछा गया है या क्लीमेंशन अपचयन पूछा गया है, स्टीफन अपचयन पूछा गया है, कोई भी रिएक्शन जो अभी आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, ढेर सारे ओपन और ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, जब भी नेमिंग रिएक्शन पूछी जाए तो नेमिंग रिएक्शंस में जो रिएजेंट स्पेसिफिकली उस अभिक्रिया में लिए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नेमिंग रिएक्शन में जो रिएजेंट लिए जाते हैं, जो कंडीशन दिखाई जाती है, वो कंडीशन उस नेमिंग रिएक्शन में लिखी ही जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप रिएजेंट दूसरा यूज करते हैं, भले ही वही रिएक्शन या उसी रिएक्टेंट से वही प्रोडक्ट बन रहा हो, लेकिन अगर आपने रिएजेंट चेंज कर दिया है और ये रिएक्शन भी फिजिबल होती है, मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल है, हो रही है, लेकिन वो उस नेम रिएक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन के लिए जरूरी है कि जिन जिन पदार्थों का इस्तेमाल उस अभिक्रिया में वैज्ञानिक महोदय ने किया है, वो सारे अभिकारक पदार्थ, वो सारे उत्प्रेरक, वो सारे विलायक और वो सारे ताप, दाब या अन्य परिस्थितियां आपको दर्शानी पड़ेंगी, तब जाकर के नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर रोजेनमुंड के द्वारा अम्ल क्लोराइड को बेरियम सल्फेट पर आधारित पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 गैस द्वारा अपचयित कराया गया है, तब जाकर के रोजेनमुंड होगा।
ठीक है, तो BaSO4 का इस्तेमाल रोजनमुंड ने किया है पैलेडियम की अपचायक क्षमता को कम करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? इतना था बेटा आपका रोजनमुंड अपचयन। अब हम आपको कुछ और बता रहे थे, हम ये कह रहे थे आपसे कि अगर BaSO4 की अपचायक क्षमता को पैलेडियम की अपचायक क्षमता को, पैलेडियम की अपचायक क्षमता PD की जो अपचायक क्षमता है, इसको एक और तरीके से कम किया जा सकता है, क्षमता को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? एक तो BaSO4 का इस्तेमाल करके उससे कम कर सकते हैं। हम कुछ और बता रहे हैं आपको, आप क्विनोलिन का इस्तेमाल करिए, क्विनोलिन और सल्फर, क्विनोलिन और सल्फर इसका इस्तेमाल करके भी पैलेडियम की अपचायक क्षमता को कम किया जा सकता है। हम फिर से बोल रहे हैं इस बात को, पैलेडियम की अपचायक क्षमता को कम करने के लिए क्विनोलिन प्लस सल्फर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे रोजनमुंड पूछा जाएगा, अगर आपसे रोजनमुंड अपचयन पूछा जाएगा तो आप किसका नाम लेंगे? BaSO4 का। किसका नाम लेंगे बेटा? BaSO4 का, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर यही सुटेबल रिएजेंट है और इस नेमिंग रिएक्शन में यही उत्प्रेरक विष का कार्य करेगा। ठीक है, हमने एक अलग से तरीका बता दिया है कि पैलेडियम की अपचायक क्षमता को आप क्विनोलिन और सल्फर का इस्तेमाल करके भी अपचायक क्षमता को कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और एस्पेक्ट देखो इसके। अब एक कंडीशन देखो, इसके अलावा भी एक कंडीशन देखो। रोजनमुंड हो गया, ठीक है, रोजनमुंड में बस इतना ही था। अब हम एक दूसरी बात बता रहे हैं आपको कि अगर आप अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, मतलब ये रिएक्शन चाहते हैं आप, RCOCl से क्या मिल जाए? RCOH, मतलब एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं बनाना। क्लियर? तो एक तो रोजनमुंड अपचयन के द्वारा आप करा सकते हो, पैलेडियम BaSO4 और उबलती हुई ज़ाइलिन H2 गैस का इस्तेमाल करके अपचयन करा दीजिए। एक और तरीका है, अगर आप यहाँ पर अपचायक पदार्थ के रूप में, अपचायक पदार्थ के रूप में ये इस्तेमाल करें, लिथियम एल्युमिनियम टर्शरी, ठीक है, ट्राई टर्शरी, ये कर देते हैं ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी हाइड्राइड, अगर इसका इस्तेमाल करें, लिथियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी हाइड्राइड, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड तक अपचयित कर सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है LiAl। अब ये ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड, बिटॉक्सी है तो ये हो गया OCCH3CH3CH3, ठीक है, ये हो गया, ये होगा कितनी बार? 3 बार। देखो टर्शरी बिटॉक्सी कितनी बार? 3 बार, और हाइड्राइड ये हो गया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिथियम एल्युमिनियम ट्राई टर्शरी बिटॉक्सी हाइड्राइड। अब इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, LiAlOCCH3 1 2 3, ये हो गया Ca वाला 3 बार ये, और ये पूरा कितनी बार है? 3 बार हाइड्राइड। ठीक, इस तरह से भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। OCCH3 का होल थ्रैश का होल थ्रैश, OCH3 का होल थ्रैश का होल थ्रैश, और फिर एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका इस्तेमाल करके भी आप इस अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने आप में एक सुटेबल रिएजेंट है, ये एक सुटेबल रिएजेंट है जो इसका जो H होता है बड़ी आसानी से Cl की जगह पर आ जाता है और HCl बन के अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक रिएक्शन तो ये थी, ये भी थोड़ा अलग से याद रखिए। हाँ, बोर्ड वाले बच्चे इसको ना याद रखें तो भी ठीक है, ठीक है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए नहीं था, थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक हमने बता दिया यहाँ पर। अदरवाइज बोर्ड के लिए सिर्फ रोजनमुंड रिडक्शन ही काफ़ी है, वो ज़्यादा काफ़ी है। अब देखो यहाँ पर एक और तरीका, अभी हमने कहा था ना कि अम्ल क्लोराइड से कीटोन नहीं बन सकता। हाँ, रोजनमुंड अपचयन के द्वारा कीटोन नहीं बन सकता, जाहिर सी बात थी। अम्ल क्लोराइड का अगर आप रोजनमुंड के द्वारा अपचयन करा रहे हैं तो उससे कीटोन आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन एक और तरीका है, अगर हम डाई एल्किल कैडमियम का इस्तेमाल करें, डाई एल्किल कैडमियम द्वारा एसिड क्लोराइड को
एसिड क्लोराइड को कीटोन में बदला जाता है या बदला जा सकता है। समझ गए बेटा? ये है बदला जा सकता है, मतलब डाई एल्किल कैडमियम द्वारा एसिड क्लोराइड को कीटोन में बदला जा सकता है। देखो कैसे, रिएक्शन देख लो फटाफट। ये हो गया RCOCl प्लस डाई एल्किल कैडमियम मतलब CD R डैश R डैश। तो डाई एल्किल कैडमियम होता क्या है, मिल जाता है सीधे कीटोन RCOR डैश प्लस CdCl2 CdCl2। ये हो गया, ये है कीटोन। क्या है? कीटोन। तो एक तरीका ये भी याद रखिए कि डाई एल्किल कैडमियम का इस्तेमाल अगर हम करें एसिड क्लोराइड के साथ तो हम उसे कीटोन में बदल सकते हैं। तो अम्ल क्लोराइड का एक तो सिंपल रिएक्शन था कि आप चयन करा के आप उसे एल्डिहाइड बना सकते हैं, और उसका बहुत फेमस रिएक्शन था रोजरमुंड। हमने एक और तरीका बताया कि लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड का इस्तेमाल करके, लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी ट्राई टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड का इस्तेमाल करके भी आप अम्ल क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदल सकते हैं। एक और तरीका कि डाई एल्किल कैडमियम द्वारा आप एसिड क्लोराइड को किस में बदल सकते हैं? कीटोन में। तो ये भी एक तरीका है अम्ल क्लोराइड के बारे में। दिस इज सफिशिएंट। नाउ अगला देखते हैं एल्किल साइनाइड से। अगला पार्ट है एल्किल साइनाइड से। ठीक है बेटा, एल्किल साइनाइड मतलब RCN ये होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब इस CN को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? एल्डिहाइड में। क्लियर? इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे तो RC डबल बॉन्ड OH ये चाहते हैं। तो साइनाइड कन्वर्ट करेंगे इसमें CHO में। CHO भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, और CN साइनाइड भी या नाइट्राइल भी बोलते हैं ना इसको, नाइट्राइल IPSC नेम में नाइट्राइल बोलते हैं। तो साइनाइड को CHO में कन्वर्ट किया जाएगा, या जो नाइट्राइल ग्रुप है वो भी, तो ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, और CHO भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब मोनोवैलेंट है, एक किनारे कहीं लगेगा। ठीक है, अब साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की बहुत ही फेमस रिएक्शन है, और वो है स्टीफन अबक्रिया। क्या है? स्टीफन अबक्रिया। ठीक है, स्टीफन अबक्रिया ये 8वां पार्ट है बेटा उसी एल्किल साइनाइड में, स्टीफन अबक्रिया द्वारा। टिक कर देना इस पर, स्टीफन अबक्रिया द्वारा। ठीक, क्या करते हैं इसमें? हम लेंगे एल्किल साइनाइड, स्टीफन नाम है, एल्किल साइनाइड को इथरीय विलयन में, ईथर शुष्क ईथर रहेगा। ठीक है, इथरीय विलयन में स्टेनस क्लोराइड, बहुत सिंपल तरीके से समझिए इसे, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, ठीक, के साथ क्रिया कराने पर एल्डिमीन प्राप्त होता है। हमने बीच में इंटरमीडिएट बनता है, मैकेनिज्म में दिखा देंगे, बस आप समझिए कि एल्डिमीन या इसको लिख सकते हैं आप एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बेसिक रिएक्टेंट क्या क्या थे? रिएक्टेंट था हमारा एल्किल साइनाइड। क्या था? एल्किल साइनाइड। ईथर की प्रेजेंस है, ठीक, सॉल्यूशंस में। और रिएक्टिंग एजेंट और कौन कौन से हैं? तो स्टेनस क्लोराइड है यहाँ पर। क्या है? स्टेनस क्लोराइड। और क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, दिस इज एल्डिमीन या एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसी का हम कराएंगे क्या? जल अपघटन। क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, अब स्टेप्स देखो जरा, स्टेप्स देखो। हम रिएक्शन में डायरेक्ट पहले दिखा देते हैं RCN। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? यहाँ पहला स्टेप, मतलब रिएक्शन का रिएक्टेंट डायरेक्टली हम दिखा रहे हैं।
तो ये है SnCl2/HCl, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में हो गया है हाइड्रोलिसिस, तो सीधे सीधे क्या मिल गया, RCHO, जहाँ CN था वहाँ CHO। ये बेसिक रिएक्शन है, ठीक, बेसिक रिएक्शन है। अब इसका स्टेप समझो आप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, यहाँ क्या होगा, ये जो SnCl2 है ना, SnCl2 HCl के साथ मिल करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कंपाउंड बनाता है H2SnCl4। ध्यान रखिएगा, इट इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन स्टैनिक क्लोराइड हो गया ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये प्रबल अपचायक होता है। नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन स्टैनिक क्लोराइड। ध्यान रखिए, हम IUPAC नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर जनरल नाम लिख रहे हैं, हाइड्रोजन स्टैनिक क्लोराइड। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। स्टेप सेकेंड आओ। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बड़ी आसानी से निकल जाता है, तभी तो हमने कहा ना, जब हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की पदार्थ होगा अपचायक। जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो प्रक्रिया क्या होती है, अपचयन, +O-H, याद आ रहा है, ऑक्सीकरण में +O-H। तो अगर -H हो रहा है मतलब हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो प्रक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की पदार्थ होगा अपचायक, तो ये प्रबल अपचायक होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्किल साइनाइड है, ये जो हाइड्रोजन निकल के आता है, ये वाला हाइड्रोजन 2 टाइम्स, थोड़ा सा नेसेंट, हम एक्टिव हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर भी और इस हाइड्रोजन पर भी, इस कार्बन इस हाइड्रोजन पर आके जुड़ जाता है, तो क्या मिलेगा, ये देखो, ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया, ठीक, मतलब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, तो एक हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन पर जुड़ता है और एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ता है, ठीक है। ये जो है ना, इसी को कहा जाता है एल्डिमीन। क्या कहा जाता है, एल्डिमीन। अब यहाँ पर HCl तो है ही है सोल्यूशन में, इस पूरी प्रोसेस में, तो ये जो एल्डिमीन है, ये इस तरह से भी लिखा जाता है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये। तो ये हो गया एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या हो गया, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। दिस इज एल्डिमीन, या वी कैन से एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि HCl तो है ना वहाँ रिएक्शन में, तो एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बन सकता है, क्योंकि ये जो N है ये इस पर लोन पेयर होता है, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और ये एसिड है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा, तो ये सॉल्ट के फॉर्मेशन में बन जाता है, ठीक। तो अब हम इस एल्डिमीन के लेकर के रिएक्शन दिखा रहे हैं, आप उसको भी लेकर के दिखा सकते हैं, दोनों तरीके से। देखो स्टेप थर्ड देखो बेटा, इसको हम लेके पहले दिखा रहे हैं, तो ये हो गया RCH डबल बॉन्ड NH, क्लियर। कराओ जल अपघटन, बहुत सिंपल तरीके से समझो जल अपघटन होगा कैसे। देखो यहाँ पर होए पानी है, अब इस तरह से टूटता नहीं है, पानी इस तरह से टूटता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पानी इस तरह से टूटेगा नहीं, लेकिन आप देखिए RCH डबल बॉन्ड O, अभी हम बता देते हैं प्रोसेस कैसे टूटा होगा, डोंट वरीड, परेशान ना होइए आप। RCH डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो गया NH, एक H2, क्या मिल गया, NH3, क्या मिल गया, NH3, क्लियर। अब जरा देखो, ये तो हो गया एल्डिमीन, ये क्या था, एल्डिमीन, NH है ना, इमीन, ये देखो इमीन, और ये हो गया एल्डिहाइड। क्या हो गया बेटा, एल्डिहाइड, और अमोनिया बना। अगर हम ये लिए होते इसी स्टेप थर्ड में ही, तो RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, जल अपघटन यहाँ भी हुआ होता, तो यहाँ पर एक तरफ O और एक तरफ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाता RCHO, क्या होता है बेटा, RCHO प्लस, अब देखो NH, 2 बार H यहाँ है, एक H यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गए ना, 3 हो गए और एक 4 हो गया, तो क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपको वही मिलता, RCHO। हाँ, जब एल्डिमीन है तो आपको अमोनिया मिल जा रहा है, और जब आप एल्डिमीन क्लोराइड है तो आपको क्या मिल जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ एज अ बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपका है एल्डिहाइड, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है वो कहलाती क्या, स्टीफन अपक्रिया। तो सिंपल फिर से हम बता देते हैं कि एल्किल साइनाइड को इथरीय विलयन में स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं
तो यहाँ पर योग होता है, क्या होता है, योग होता है। ठीक, योग जब अभिमुक्त मूलक योग होता है यहाँ पर, जब योग होता है तो हमें मिलता है एल्डिमीन, एल्डिमीन या एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्डिमीन या एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। इस एल्डिमीन या एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का जब हम अम्लीय जल अपघटन कराते हैं तो जहाँ CH डबल बॉन्ड N होता है उसी जगह पे आ जाता है डबल बॉन्ड O, मतलब हमें कंपाउंड क्या मिला, एल्डिहाइड। क्या मिला बेटा, एल्डिहाइड। क्लियर। तो ये थी रिएक्शन, ये थी रिएक्शन। अब इसमें हम थोड़ा ये देख सकते हैं कि ये तो साफ दिख रहा है कि इसमें कीटोन नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर H और H ही आएगा, इन दोनों पर H और H ही आएगा, एल्किल तो आएगा नहीं। तो मतलब एल्किल साइनाइड का इस्तेमाल करके आप कीटोन कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा एक हिस्सा हम और अभी बताएंगे आपको कि आखिर इसका जल अपघटन हुआ कैसे। तो हमने डायरेक्ट दिखा दिया कि CH डबल बॉन्ड होकर के बन गया, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखो जरा, अब ये जो एल्डिमीन है ना, ये देखो RCH डबल बॉन्ड NH, इसी को देख लेते हैं, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का अपने आप हो जाएगा। अब जब आप जल अपघटन कराते हैं तो पानी ये टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+OH माइनस में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड तो यहीं शिफ्ट होगा, पानी का जो H+ वाला पोर्शन है वो यहाँ आएगा और पानी का जो OH- वाला पोर्शन है वो यहाँ आएगा, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। ये पानी का H+OH- है तो H+ वाला पोर्शन नाइट्रोजन पर, क्योंकि इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और OH- वाला पोर्शन यहाँ पर। क्या मिला, देखो RC, हम इस H को यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये वाला H हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ हो गया बेटा OH। अच्छा, डबल से क्या हो गया, सिंगल, यहाँ हो गया H। अच्छा, एक H और आया ना, ये देखो एक H और आया है तो यहाँ हो गया ये इंटरमीडिएट मिला। फर्दर फिर से H+/H2O, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा अगेन, तो फिर से क्या होगा, H+ वाला पोर्शन इस पर, OH- वाला पोर्शन इस पर, तो ये हो गया CH, ये हो गया OH, और यहाँ फिर दूसरा वाला कि ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो H+ पानी का H+ इस पर जाएगा और पानी का OH बने दूसरा वाला OH बने फिर इस पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा OH और प्लस, अब देखो जरा एक H और आएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 क्या निकला, अमोनिया निकल गया। और आप यहाँ दिख रहा होगा आपको एक अस्थायी अवस्था है, अर्थात क्या होगा, ये वाला OH पूरा निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये H+ निकल जाएगा। OH- एक कार्बन पर 2 H अस्थायी होते हैं ना, देखो क्या मिला, देखो ध्यान से RCH और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, तो एल्डिहाइड मिल गया। ठीक बेटा, एल्डिहाइड मिल गया, और ये प्लस अमोनिया वो तो निकल ही चुका था। हाँ, अब ये देखो, अगर यहाँ हम HCl लिख देते, ये एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड वाला, तो एज सच यहाँ NH3 के बजाय क्या निकलता, NH4Cl, बस वही बात थी। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे एल्डिमीन, ये एल्डिमीन था, क्या था ये, एल्डिमीन, तो एल्डिमीन से कैसे एल्डिहाइड बना है जल अपघटन के बाद, तो ये तरीका था। क्लियर हो गया इतना। अब इसकी 2 कंडीशन याद रखना स्टीफन अपक्रिया की, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। ठीक बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनेगा और कीटोन भी नहीं बनेगा। ठीक, अब इस एल्किल साइनाइड के टॉपिक में हम एक हिस्सा अब आपको और बता रहे हैं, और वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डाइबल H का, डाइबल H का हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है, ये है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी अपचायक पदार्थ है, ये भी क्या है, अपचायक पदार्थ है। ठीक है, जैसे अभी हम बता रहे थे ना लिथियम एल्युमिनियम टर्सरी बिटॉक्सी हाइड्राइड करके, तो वो भी अम्ल क्लोराइड को सीधे एल्डिहाइड में अपचयित करता है। डाइबल H जो है साइनाइड को एल्डिहाइड में अपचयित करता है। तरीका वही है, क्या कि पहले एल्डिमीन बनेगा और फिर जल अपघटन कराएंगे। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, अब आइसोब्यूटिल इसका फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो ये होगा CH3 का होल ट्वाइस CH2, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल दो बार, तो डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो एल्युमिनियम हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, तो H- भी होगा। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर डाइबल H। क्या होता है बेटा, डाइबल H। ठीक, करेगा क्या
ये भी जो है एल्किल साइनाइड को, ये एल्किल साइनाइड का पहले स्टेप में देखो हम लिख दे रहे हैं डाइबल एच, हाँ प्रेजेंस क्या होगी, ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर रहता है रिएक्शन में तभी ये काम करेगा। तो ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप में क्या मिल जाएगा आपको, इस प्रोसेस से मिल जाएगा एल्डिमीन। क्या मिल जाएगा, एल्डिमीन। ये मिला एल्डिमीन, जैसे यहाँ मिला था RCH स्टीफन अपक्रिया में वही है चीज़ यहाँ पर भी है। और इसका करा दीजिए आप जल अपघटन, फिर से क्या मिल जाएगा आपको, RCHO प्लस NH3। ठीक है, समझ गए। तो RCN का एल्डिहाइड में जो कन्वर्जन है, या RCN का एल्डिहाइड में जो अपचयन है, वो स्टीफन अपक्रिया के द्वारा करा सकते हैं आप। एल्किल साइनाइड में स्टीफन, कौन सी रिएक्शन, स्टीफन, उसी की चर्चा कर रहे थे हम। स्टीफन अपक्रिया के द्वारा आप साइनाइड को CHO में अपचयित कर सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं हम, स्टीफन अपक्रिया के द्वारा साइनाइड को CHO में आप अपचयित कर सकते हैं। स्टीफन अपक्रिया का अभिकर्मक क्या है, तो स्टेनस क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, SnCl2 और HCl, इन दोनों की उपस्थिति में बनेगा एल्डिमीन या एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, और उसका फिर हम कराएंगे अम्लीय जल अपघटन, जिससे हमें मिल जाएगा एल्डिहाइड। कीटोन स्टीफन अपक्रिया के द्वारा नहीं प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी इस अपक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, हाँ HCN का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो नहीं स्टेबल हो पाता है, इसलिए हमने बोल दिया यहाँ पर कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन पाता है। ठीक है, और कीटोन तो बनना ही नहीं, H ही आना है वहाँ पर। अब ये था स्टीफन। हमने एक कंडीशन और बताई आपको कि अगर आप एल्किल साइनाइड से एल्डिहाइड प्राप्त करना चाहते हैं इस स्टीफन अपक्रिया के अलावा, तो आप डाइबेल H का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइबेल H का इस्तेमाल, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डाइबेल H का एक बड़ा फ़ायदा होता है, एक छोटी सी कंडीशन और देख लो। डाइबेल H का एक बड़ा सा फ़ायदा होता है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस तरह का, ठीक है, मतलब एक साइनाइड भी है टर्मिनल पे और कहीं अंदर डबल बॉन्ड भी लगा है, साइनाइड भी है और कहीं अंदर डबल बॉन्ड भी लगा है। तो डाइबेल H के द्वारा जब आप अपचयन कराओगे, डाइबेल H के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, जब आप कंपाउंड में साइनाइड भी है और अंदर कहीं अनसैचुरेशन भी है, तो डाइबेल H जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइनाइड को CHO में अपचयित करता है, इस डबल बॉन्ड को छूता नहीं है या इसको डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब हमें जो कंपाउंड मिलेगा, पहली कंडीशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं डाइबेल H शुष्क ईथर। ठीक, दूसरी कंडीशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, जल अपघटन। तो पहले तो बनेगा एल्डिमीन और फिर उसका जल अपघटन हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये हो गया CH3। डबल बॉन्ड जो है डाइबेल H के द्वारा एज सच बचा रहता है या बना रहता है, जैसा डबल बॉन्ड वैसा पड़ा रहेगा, उस पर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। डिस्टर्बेंस यहाँ होगा, CN से CHO मिलेगा। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन के बाद दोनों हिस्से लिख दिए। डाइबेल H के द्वारा पहले एल्डिमीन वाला हिस्सा बनेगा और फिर जल अपघटन हो जाएगा। तो जहाँ CN है वहाँ क्या हो जाएगा, CHO, जहाँ CN में क्या हो जाएगा, CHO। क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर पार्ट 7th and 8th। पार्ट 7th and 8th मतलब यहाँ हो गया अम्ल क्लोराइड और एल्किल साइनाइड से हम एल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें भी वही एल्डिहाइड ही बनना था, कीटोन तो बनना ही था। एक अलग तरीके से बताया हमने कि अगर आप डाई एल्किल कैडमियम का इस्तेमाल करें तो अम्ल क्लोराइड से कीटोन आप प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल साइनाइड से हमने जब अपक्रिया कराई तो ये था स्टीफन अपक्रिया। ठीक, और यहाँ पर एक रिएक्शन थी जिसका नाम था रोजनमुंड अपचयन। पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्लस उबलती हुई जाइलिन H2 गैस का द्वारा अपचयन कराएंगे, अम्ल क्लोराइड से मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो आज हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस एज वेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दो बहुत ही फेमस रिएक्शन। पहला था रोजनमुंड अपचयन जो कि इसके अंतर्गत था, और दूसरा था यहाँ स्टीफन अपचयन। क्या था बेटा, स्टीफन अपचयन। और इन दोनों केसेस में हमें एल्डिहाइड ही मोस्टली प्राप्त होता है। कीटोन के लिए हम कुछ दूसरे मीन्स अपनाते हैं। फिलहाल अगर आप एल्किल साइनाइड का इस्तेमाल करें तो यहाँ तो कीटोन मिलना ही नहीं है, कीटोन तो हम नहीं बना सकते इससे डायरेक्टली, इस तरीके से नहीं बना सकते, और कई विधियाँ बना सकते हैं बट इस तरीके से नहीं बनेगा। क्लियर। तो दो रिएक्शंस महत्वपूर्ण तरीके से हुई हैं, जरूर इसके नोट्स बनाएं, तैयार करते रहें। और अगला जो स्टेप होगा, अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 9th, उसमें दो बहुत ही फेमस रिएक्शन और बात करेंगे आपसे। एक है ऑक्सो प्रोसेस, हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सो प्रोसेस, और एक होगा वाकर प्रोसेस। तो वाकर प्रोसेस और ऑक्सो प्रोसेस ये थोड़ा मॉडर्न मेथड है, इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से किया जा रहा है।
तो इन दोनों मेथडोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।